जब तक भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमलों से पृथ्वी का स्पर्श करते रहे तब तक कलयुग का इस धरती पर कोई वर्चस्व नहीं हो सका। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त कर परमधाम की ओर प्रस्थान किया, उसी क्षण कलयुग का प्रवेश इस संसार में हुआ। इसी के परिणाम स्वरूप मनुष्यों की बुद्धि और आचरण पाप की ओर झुकने लगे। ऐसा वर्णन भागवत पुराण के स्कंद 12 अध्याय 2 में किया गया है। नमस्कार दोस्तों, वेद व्यास द्वारा रचित भागवत पुराण में कलयुग की भयावह और विनाशकारी स्थितियों की भविष्यवाणी की गई है। इस युग में अधर्म, भ्रष्टाचार और नैतिक पतन अपने चरम पर पहुंचेंगे और मानवता अंधकार के गर्त में डूब जाएगी। आइए जानते हैं कलयुग की भविष्यवाणियों के बारे में। जैसे जैसे कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, वैसे वैसे धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति धीरे धीरे लुप्त होते जाएंगे। कलयुग में वही व्यक्ति कुलीन, सदाचारी और सद्गुणी माना जाएगा जिसके पास अपार धन होगा। ताकत जिसके हाथ में होगी वही धर्म और न्याय को अपनी मर्जी से मोड़ सकेगा। विवाह अब पारंपरिक मूल्यों पर नहीं बल्कि केवल आपसी पसंद पर टिकेगा। छल कपट को कुशलता का प्रतीक माना जाएगा। स्त्री पुरुष की श्रेष्ठता रति कौशल से मापी जाएगी और ब्राह्मण की पहचान उसके गुणों से नहीं बल्कि केवल जनेऊ से होगी। न्याय बिकाऊ होगा। घूस के बिना अदालतों से न्याय पाना मुश्किल हो जाएगा। चतुराई को ही पंडिताई समझा जाएगा। समय के इस खेल में आदर्श खो जाएंगे और सिर्फ वही टिकेगा जो इसे समझेगा। गरीबी ही साधुत्व के पतन की अंतिम पहचान बन जाएगी। जो जितना अधिक ढोंग और पाखंड कर सकेगा उसे उतना ही बड़ा संत समझा जाएगा। विवाह में केवल आपसी सहमति ही पर्याप्त मानी जाएगी। धार्मिक संस्कार और रीति रिवाजों का महत्व नहीं रह जाएगा। लोग स्नान की जगह बस बालों को संवार लेंगे और कपड़ों से सज जाएंगे। दूर के तालाब तीर्थ बनेंगे, लेकिन गंगा गोमती और माता पिता की उपेक्षा होगी। बड़े बड़े बाल और घने काकुल शारीरिक सौंदर्य का प्रतीक बन जाएंगे और जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बस पेट भर लेना रह जाएगा। जो जितनी निर्लज्जता से बोल सकेगा उसे उतना ही सच्चा माना जाएगा। चतुराई की पराकाष्ठा यह होगी कि मनुष्य केवल अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। धर्म का पालन केवल यश और प्रतिष्ठा के लिए किया जाएगा। जब धरती पर दुष्टों का राज हो जाएगा तो राजा बनने के लिए कोई नियम नहीं रह जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो भी बलवान होगा वही राजा बन जाएगा। इन नीच राजाओं का शासन निर्दय और क्रूर होगा। राजाओं के लालच की कोई सीमा नहीं होगी। लुटेरों और उनमें कोई अंतर नहीं रहेगा। वे अपनी प्रजा की संपत्ति और पत्नियों को छीन लेंगे और डर से प्रजा पहाड़ों और जंगलों में भाग जाएगी। वहाँ वे शाक, कंदमूल, मांस, मधु, फल फूल और बीज गुठली खाकर जीवित रहने की कोशिश करेंगे। कभी बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ेगा। कभी हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ेगी, कभी बर्फ जमेगी। कभी तूफान आएंगे तो कभी गर्मी और बाढ़ें। इन आपदाओं और आपसी संघर्षों से प्रजा बुरी तरह पीड़ित और नष्ट हो जाएगी। भूख, प्यास और अनगिनत चिंताओं से ग्रसित लोग हमेशा दुखी रहेंगे। रोगों से उन्हें कभी राहत नहीं मिलेगी। कलयुग में मानव जीवन की अधिकतम आयु केवल 20 या 30 वर्ष की होगी। हमने कलयुग की 11 प्रमुख भविष्यवाणियों पर चर्चा की, लेकिन रुकिए, ये भविष्यवाणियां यहीं समाप्त नहीं होती हैं, बल्कि यहीं से शुरू होती हैं। आइए आगे की कुछ भयावह भविष्यवाणियों पर नजर डालें, जो इस अंधकारमय युग के और भी खतरनाक और डरावने पहलुओं को उजागर करती हैं। कलयुग के अंत तक मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा कठोर और असहनीय हो जाएगा। प्राणियों के शरीर छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होंगे। वर्ण और आश्रमों का धर्म बताने वाला वेद मार्ग लगभग नष्ट हो जाएगा। लोग चोरी, झूठ और हिंसा जैसे कुकर्मों से जीविका चलाने लगेंगे। चारों वर्णों के लोग शूद्रों के समान हो जाएंगे। गायें छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। वानप्रस्थी और सन्यासी भी गृहस्थ जीवन में लिप्त हो जाएंगे। धान्य के पौधे छोटे हो जाएंगे और अधिकतर वृक्ष भी छोटे और कांटेदार होंगे। बादलों में बिजली तो चमकेगी, लेकिन वर्षा कम होगी। कलयुग का समय 4,32,000 साल का है। इस युग का आरंभ लगभग 3,102 ईसा पूर्व में हुआ था, जिस हिसाब से कलयुग के लगभग 5,125 साल बीत चुके हैं। अभी का काल ही कितना भयानक है, सोचिए आगे कितना और अंधकारमय होगा। इन भविष्यवाणियों के माध्यम से हमने कलयुग की एक झलक देखी। ये भविष्यवाणियां हमें केवल चेतावनी देने के लिए नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण और सुधार की प्रेरणा देने के लिए भी हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट कीजिए।